Okay, so our next topic is trophic labels. Each step in a food chain where transfer of food energy takes place is called trophic label. Or we can say a food chain represents the flow of food in a given set of organisms or living beings. The various steps in a food chain at which the transfer of food or the energy takes place are called trophic levels. In fact, a food chain, each step representing an organism forms a trophic level. Okay, so in most simple term, trophic level means feeding level of the organisms. Okay, so it start with producer, then herbivore, carnivore, or top carnivore or large carnivore. Okay, so the first trophic level consists of producer, second trophic level consists of primary consumer. The first one is producer, second is primary consumer, third trophic level consists of secondary consumer, fourth trophic level consists of tertiary consumer. Since the transfer of food energy decreases at every trophic level, the number of trophic levels are limited and do not exceed 4 or 5. This is very important point, children. What that a, what a food chain will not be exceed from 4 to 5 trophic level. किसी भी फूड चेन में 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल 4 से 5 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकते हैं, है ना। अब बात ये कि कहा गया कि नहीं हो सकते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि भाई क्यों नहीं हो सकते हैं। 4 से 5 लेवल के बहुत सारे लेवल हो सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम थोड़े समय बाद डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर किसी भी फूड चेन में अगर किसी एक सीरीज़ को या किसी एक ट्रॉपिक लेवल को रिमूव कर दिया जाए तो उसका उस फूड चेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचा है आपने कभी? चलो मुझे बताओ कि मान लीजिए एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपने क्या चला, आप चलते हो प्लांट, डियर और टाइगर या लॉयन, ठीक। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर इस फॉरेस्ट फूड चेन में से मैं अगर लॉयन को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, सोचो। अगर हम लॉयन को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, जो हमारी डियर हैं इनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि डियर को कंज्यूम करने वाला कोई कंज्यूमर है ही नहीं, तो डियर के नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब हम इमेजिन करते हैं कि अगर हम लॉयन की बजाय डियर को रिमूव कर दें तो क्या होगा। अगर आप डियर को रिमूव कर दोगे बेटे तो क्या हो जाएगा, जो आपका लॉयन है ना या टाइगर जो है वो भूखा मर जाएगा, है ना। पहली बात तो ये हो गई, क्यों, क्योंकि उसका आपने फूड क्या कर दिया है, गायब कर दिया फूड चेन में से। और दूसरी बात ये, प्रोड्यूसर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रोड्यूसर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें कंज्यूमर की कमी हो गई। कोई ग्रासेस को कंज्यूम करने वाला ही नहीं है, कोई उन प्लांट्स को खाने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर के नंबर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज दिस ओनली, if we disturb any trophic level of any food chain, so the whole system get destroyed or disturbed. Okay, आया समझ में? देखो अब हम इस स्लाइड में क्या करते हैं, देखो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रॉपिक लेवल बताया इन्होंने। देखिए प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, एनर्जी आई, ये रहा सन, सर से एनर्जी मिली, ठीक है। उस एनर्जी को कंज्यूम करके प्रोड्यूसर ने अपना फूड बनाया,
फिर उस फूड को कंज्यूम करा प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करा सेकेंडरी ने, और सेकेंडरी को कंज्यूम करा टर्शरी ने, है ना। फिर एक और देखते हैं हम, ये रहा हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। इस पिरामिड में भी आप प्रोड्यूसर देख रहे हैं, फिर हार्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। इससे भी बनाए हमने वही बात, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर। बेटे इनको ना इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं, ये आपके लिए एक नया टर्म हो जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये जो ऐसे पिरामिड फॉर्म में हमने बनाया है ना, ऐसे आप देख रहे हो, ऐसे पिरामिड बना दिया, इसको बोला है ना। अच्छा, अब ये देखिए ऐसा बनाते हैं हम इसको, ये है ना, देखो ये जो हम बना रहे हैं ना, ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं पता, इसको मैं बोल सकती हूँ T1, T2 और T3, और ये हो जाएगा मेरा T4। समझ रहे हो, ये क्या हुआ, ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक 3 और ट्रॉपिक 4। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब हम बैक करते हैं, स्लाइड में वापस आए, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताया गया है एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल, है ना। अभी आपने जो पिरामिड देखा ना बेटा, है ना, तो प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर तक कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये समझते हैं। क्या दिया है, green plants absorb about 1% of solar energy falling on the leaves and stores it as food energy during photosynthesis. During the transfer of food energy from one tropic level to the next, 90% of the energy is lost to the environment and only 10% is transferred to the next tropic level. So, there is a decrease in the amount of food energy transferred at every tropic level by 10%. This is also known as 10% law. बेटे ये 10% लॉ और 1% एनर्जी ट्रांसफ़र, ये ध्यान में रखना, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके बोर्ड के लिए, है ना। बोर्ड में हर साल ये पूछा जाता है। और इसी के ऊपर बेस एक और क्वेश्चन आता है कि फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक बट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। समझ आई मेरी बात, क्या बोला मैंने बोला फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। वो कैसे साइक्लिक की बात कर रही हूँ मैं, साइक्लिक का मतलब क्या होता है बेटा, एक कंप्लीट साइकिल, मतलब जहाँ से शुरू हुए वहाँ पे ख़त्म होना है ना। तो वहाँ पे जब हम मटेरियल की बात कर रही हूँ मैं, मटेरियल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात हो गई यहाँ पे, लेकिन मैं फूड पिरामिड में आपसे बात कर रही हूँ फ्लो ऑफ एनर्जी की। और फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसे होता है, देखो, द एनर्जी इंटर्स द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फूड, देन दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन अ फूड चेन, and energy given out by the organisms as heat is lost to the environment. It does not return to be used by the plants again. So, this makes the flow of energy in ecosystem unidirectional. समझ में आई बात, जो एनर्जी क्या हो गई है, ऑर्गेनिज्म ने यूज़ कर ली है ना, और जो उसके शरीर से रिलीज हो गई, तो वो तो एनवायरनमेंट में चली गई, वो वापस प्लांट में नहीं जा सकती। इस तरीके से क्या हो रहा है, दिस मेक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल। दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द एनर्जी लॉस्ट एज हीट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ फूड चेन cannot be reused by plants in photosynthesis. My dear, remember this. Why we are saying that it is unidirectional? Because the reabsorption of energy can't take place. Okay, it is clear now. Now try to understand the 10% law. हेलो, क्या बोला गया यहाँ पे, हम बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल करती हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, there is a loss of energy all along the path. No transfer of energy is 100%.
The studies of transfer of energy in different food chains in a large number of ecosystems has revealed a uniform pattern of transfer of energy, which is given by 10% law. The 10% law, which was given by Lindemann in year 1942, is one of the most useful generalization about the magnitude of loss of energy in food chain. Now, according to 10% law, what is 10% law? Just listen to me carefully. Only 10% of energy entering a particular trophic level of organisms is available for transfer to the next higher trophic level. All the energy transfer in food chains follow the 10% law, which in simple terms means that the energy available at successive trophic level is 10% of the previous level. Okay? समझ में आ रहा है? इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, है ना? इसका मैं आपको थोड़े से समय बाद बेटा एक फ़ोटो भी क्लिक करके भेज दूँगी, तो आपको 10% लॉ की एनर्जी समझ में आ जाएगी. देखो, अगर मैं एक फूड चेन कंसिडर करती हूँ, समझने की कोशिश करना 10% लॉ कैसे फॉलो होता है ना? एक फूड चेन लेते हैं हम. ग्रास से गए माइस से जाओ स्नेक से जाओ पीकॉक. देखो कहाँ से गए हम? एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल. हमने एक ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी ली, ग्रास, माइस, स्नेक, पीकॉक. ठीक है.